ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। मैं अक्सर पूज्य गुरुदेव से आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रश्न पूछता रहता था। मैंने पूछा, गुरुदेव, आप सदैव विभिन्न प्रकार के संकल्प कराते रहते हैं। यदि इस बीच किसी का शरीर न रहा व संकल्प अधूरा रहा तब क्या होगा? गुरुदेव बोले, बेटे, शांति कुंज ऐसा स्थान है जहाँ जो भी सत्संकल्प किए जाएंगे पूर्ण होंगे। बस आपका पूर्ण प्रयास होना चाहिए। यदि संकल्प के बीच शरीर न भी रहा तो भी मैं उसे पूर्ण कर दूंगा। फिर मैंने पूछा, और गुरुदेव, यदि शरीर रहते संकल्प टूट जाए तब क्या करें? पूज्य गुरुदेव बोले, फिर वही संकल्प करना चाहिए। तब मैंने पूछा, गुरुदेव, साधारण व्यक्ति जिसमें साधारण संस्कार है वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए क्या करे? गुरुदेव बोले, सतत संबंध ईश्वर से, गुरु से और सतत प्रयास। मैंने पूछा, गुरुदेव, आत्मा की आवाज़ कैसे सुनी जाए? गुरुदेव बोले, अपना परिष्कार कर श्रद्धा विश्वास से जीवन का आदर्श लक्ष्य तथा आत्मीयता का विस्तार करके सुनी जा सकती है। तब मैंने पूछा, गुरुजी, दुख कैसे दूर किए जाएं? गुरुदेव बोले, अज्ञान, अभाव और आसक्ति को हटाकर दुख दूर किए जा सकते हैं। प्रस्तुति डॉक्टर अमल कुमार दत्ता जी, शांति कुंज। पूज्य गुरुदेव के साथ हरिद्वार आने वाले व शांति कुंज के निर्माण कार्य की देख रेख करने वाले पहले कार्यकर्ता श्री रामचंद्र जी थे। सन 1968 में रामचंद्र जी मथुरा आए थे। उसी समय गुरुजी ने हरिद्वार में शांति कुंज के लिए जमीन ली थी। उन्होंने रामचंद्र जी से कहा, तुम हमारे काम के लिए शांति कुंज चलो। रामचंद्र जी बोले, गुरुजी, वहाँ रहने की कुछ व्यवस्था हो जाए तब तो मैं जाऊं। तब गुरुजी बोले, बनने पर तो बहुत लोग पहुंच जाएंगे, तुम बनाने में हमारा सहयोग करो। रामचंद्र जी गुरुजी के साथ हरिद्वार आ गए। यहाँ आकर एक झोपड़ी बनाई गई जिसमें रामचंद्र जी रहने लगे। उसमें केवल एक खाट डालने जितनी ही जगह थी। उन दिनों गुरुजी मथुरा में ही रहते थे। गुरुजी के जीवन में इतनी सादगी थी कि शांति कुंज के निर्माण कार्य की देख रेख करने जब भी आते उसी झोपड़ी में उनके लिए खाना बनता। रामचंद्र जी बाहर खाट बिछा देते, गुरुजी वहीं बैठकर खाना खा लेते और सोने के लिए सप्तऋषि आश्रम चले जाते। एक बार रामचंद्र जी ने कहा, गुरुजी, कम से कम 2 खाट पड़ने लायक जगह तो बना दीजिए। आप बाहर बैठते हैं, अच्छा नहीं लगता। गुरुजी बोले, कैदी जेल में रहता है ना, तो इसको जेल मान लो। इस प्रकार कितनी सरलता से उन्होंने सामंजस्य बिठाकर चलने की बात समझा दी। पूज्य गुरुदेव अपने निजी खर्च के संबंध में बड़े कठोर रहते थे। ये सन 1968-69 की बात है। शांति कुंज अभी बन ही रहा था। चारों ओर जंगल था। ईंट लाने, ठेकेदार से बात करने व अन्य बहुत से कार्यों के लिए शहर जाना पड़ता था। उन दिनों इस क्षेत्र में आवागमन का कोई साधन नहीं था। गुरुजी के मन में आया, एक साइकिल खरीद लेते हैं। पूज्य गुरुदेव अपने साथ ज्यादा पैसा लाए नहीं थे, अतः आधा पैसा स्वयं दिया व आधा पैसा रामचंद्र जी से लिया और साइकिल खरीद ली गई। उसी साइकिल से रामचंद्र जी के साथ साइकिल पर पीछे बैठकर पूज्य गुरुदेव ईंट भट्टे वाले के पास चले जाते। जहाँ भी जाते सामान नकद ही खरीदते थे, उधार कभी नहीं करते थे और न ही किसी से अनावश्यक सेवा ही लेते। एक बार एक भट्टे वाले के पास ईंट का ऑर्डर दिया और पैसा भी दिया। भट्टे वाले ने कहा, चलिए हम आपको स्कूटर पर छोड़ देते हैं। इस पर गुरुजी बोले, नहीं नहीं, हमारी तो रामचंद्र जी की साइकिल ही ठीक है। माताजी भी अपने लिए खर्च के मामले में बहुत कठोर थीं। अन्य सामान के विषय में भी समझाती। देखो, कम कीमत में
बढ़िया सामान होना चाहिए। 2-4 दुकान घूमो, दाम पूछो और सामान देखो। जहाँ कम दाम में बढ़िया सामान मिले वहीं से लो, क्योंकि नकद ले रहे हो। प्रारंभ में जब बगीचा लगाया गया तो रामचंद्र जी के साथ स्वयं परम पूज्य गुरुदेव नर्सरी जाते थे। वहाँ से पौधे आदि खरीद कर लाते थे। बगीचा लगाने में रामचंद्र जी की मदद भी करते। स्वयं कुदाली लेकर गड्ढे बनाते। बारिश के दिनों में निकर पहन लेते और सिर पर पॉलीथीन की थैली लपेट लेते। पूज्य गुरुदेव गड्ढे खोदते जाते और रामचंद्र जी उनमें पौधे रोपते जाते। गुरुजी का व्यवहार इतना सरल था कि उन्हें देखकर कोई समझ ही नहीं पाता था कि वे इतने बड़े महापुरुष हैं। एक बार वे नीचे किसी काम में व्यस्त थे। उन्हें भूख लगी। ठंड के दिन थे। बगीचे में टमाटर, मूली आदि लगे थे। रामचंद्र जी पौधों को पानी दे रहे थे। उस समय यहाँ 2-4 ही परिवार थे। मूली को तो कोई पूछता तक नहीं था। गुरुजी ने 2 मूली उखाड़ ली, रामचंद्र जी से धुलवाई, कटवाई और फिर बोले, जाओ माता जी से नमक ले आओ। और फिर वहीं बैठकर मूली खा ली। बोले, चलो नाश्ता हो गया, अब काम करते हैं। गुरुजी समय को इतना महत्व देते थे कि किसी कारणवश एक क्षण भी यदि खाली समय हो तो उसके सदुपयोग की बात सोचते। एक दिन एक सज्जन उनसे मिलने आने वाले थे। उनको देर हो गई। गुरुजी उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने सोचा, कोई और काम नहीं है तो चलो भोजन ही कर लेते हैं। उन्होंने माताजी को फोन किया, माताजी भोजन करने आ जाऊं? माताजी बोली, अभी तो 1 ही बजा है। गुरुजी 3-4 बजे तक ही भोजन करते थे। तब गुरुदेव बोले, अच्छा अभी 1 ही बजा है क्या? अच्छा ठीक है। हम 10-11 बजे के लगभग कभी गुरुजी के पास जाते तो कभी कभी वे लेख लिख रहे होते थे। हम चुपचाप खड़े हो जाते और उनका लेखन पूरा होने का इंतजार करते। गुरुजी लेख पूरा हो जाने पर जब नजर उठाकर मुझे खड़ा देखते तो कहते, अरे कब से खड़े हो? बोल देते, तुम्हारा इतना समय बर्बाद नहीं होता। मैं बोलता, गुरुजी आप लिख रहे थे, आपको डिस्टर्ब होता। गुरुदेव बोलते, अरे मैं बाद में भी लिख लेता। इस प्रकार वे दूसरों के समय को भी महत्व देते थे। परम पूज्य गुरुदेव को काम की धुन इतनी रहती थी कि एक बार सुबह 4 बजे ही सबको बुला लिया। हम सब आंख मलते हुए भागे भागे गुरुजी के पास पहुंचे। जब कभी कोई महत्वपूर्ण योजना उनके मन में आती तो वे इंतजार नहीं करते थे, कभी भी बुला लेते थे, फिर चाहे सुबह के 4 ही क्यों ना बजे हों। काम के आगे भोजन को भी उन्होंने कभी महत्व नहीं दिया। हम उनके पास कभी भी पहुंच जाते थे। कभी कभी जब समय का ध्यान नहीं रहता था तो ऐसे समय भी पहुंच जाते जब वे भोजन कर रहे होते। वे भोजन करना बीच में ही छोड़कर पूछते, बताओ क्या काम है? मुझे अक्सर काम के ही सिलसिले में जाना पड़ता था। मैं चुप रहता, नहीं बताता तो भी खाना बीच में ही छोड़कर उठ जाते। कहते, अच्छा चलो। माताजी कभी कभी स्नेह भरी नाराजगी भी प्रकट करती। दुष्ट लोगों, आचार्य जी को भोजन भी नहीं करने देते। भोजन ठीक से नहीं करने पर काम करते करते उन्हें भूख भी लग जाती थी। माताजी उन्हें भुने चने दे देती थी। कभी भूख लगने पर उन्हें ही मुट्ठी भर खा लेते। उन दिनों गुरुजी की पोती गुड़िया दीदी यहीं रहती थी। वो गुरुजी के आसपास ही डोलती रहती। कहती, दादाजी चीज दो ना। गुरुजी कहते, जा माताजी से ले ले। वो कहती, दादाजी आपके पास चने हैं ना? गुरुजी हंसते और अच्छा ले लो कहकर उन्हें दे देते। गुरुजी दिव्य शक्तियों से संपन्न थे, पर उनका व्यवहार इतना सरल था कि जैसे वो साधारण हैं। वे सदा स्वयं को छिपाए रहे। कहते भी थे, मुझे मेरा काम कर लेने दो जिसके लिए मैं आया हूँ। अगर अभी लोग जान जाएंगे तो हर की पेड़ी तक लाइन लग जाएगी, इसलिए तुम लोग मुझे चुपचाप काम कर लेने दो। मेरे जाने के बाद लोग मुझे जानेंगे। हम लोग कभी कभी काम की अधिकता के कारण गुरुजी से मिलने नहीं जाते थे। सोचते थे, गुरुजी का ही तो
गुरुजी का ही तो काम कर रहे हैं, व्यर्थ उनका भी और अपना भी समय क्यों खर्च करें। तब कभी कभी गुरुजी कहते थे, तुम लोग अभी नहीं आ रहे हो, आगे चलकर मेरी चरण पादुका पर प्रणाम करने के लिए भी धक्के खाओगे, इतनी लंबी लाइन लगी रहा करेगी। मेरा परिवार गुरुजी से जुड़ा तो बहुत पहले से था, पर मैं पहली बार जनवरी 1968 में बिलासपुर में गुरुजी से मिला। गुरुजी वहाँ एक सभा में आए थे। उस समय बिलासपुर में ठाकुर छेदीलाल सहकारी सभा कक्ष में उन्होंने कहा था, ये स्थान नोट कर लो और मेरा ये भाषण भी नोट कर लो और समय नोट कर लो। मैं ये भाषण एक ही समय में कहाँ कहाँ कर रहा हूँ पता लगा लेना। उस सभा में बिलासपुर के कर्मठ कार्यकर्ता श्री रामाधार विश्वकर्मा जी व उमाशंकर चतुर्वेदी जी भी थे। इन दोनों भाइयों ने बाद में पता लगाया कि पूज्य गुरुजी का वह प्रवचन उसी समय 5 जगहों में एक साथ हुआ, जिसमें से एक कलकत्ता और एक ग्वालियर में हुआ था। पूज्य गुरुजी अपने संकल्पों के बड़े पक्के थे। जो एक बार निश्चय कर लेते थे फिर टूट नहीं सकता था। मथुरा छोड़ने पर उन्होंने अपने निजी परिवार के कार्यों से मुक्त हो जाने का संकल्प ले लिया था। एक बार वंदनीय माताजी बीमार थीं। पूज्य गुरुदेव के बड़े पुत्र सतीश भाई साहब को चिट्ठी लिखनी थी। वंदनीय माताजी जिस भाई के द्वारा उन्हें पत्र लिखवाती थीं, वे किसी कारणवश अपने घर गए हुए थे। पूज्य गुरुजी बोले, चिट्ठी पटेल लिख देगा। माताजी बोली, अगर ये लिखेगा तो सतीश समझेगा कि माताजी बहुत बीमार हैं, वो परेशान हो जाएगा, इसलिए लाइए मैं ही अपने हाथ से धीरे धीरे लिख देती हूँ। माताजी ने ही चिट्ठी लिखी, किंतु गुरुजी ने नहीं लिखी। कारण वे मथुरा से विदाई ले चुके थे, अपने नियमों के प्रति बहुत कठोर थे। परिवार से विदाई ले ली तो ले ली, बोलते थे सारा विश्व ही मेरा परिवार है, फिर इतने छोटे परिवार को ही क्यों महत्व दूं। वे शांति कुंज में ठहरने, विशेषतः रात को रुकने को बहुत महत्व देते थे। वंदनीय माताजी अपनी गोष्ठियों में भी कहती थी, बेटा रात को जब तुम लोग सो जाते हो तब हम और गुरुजी एक एक के सिरहाने जाते हैं और तुम लोगों की ब्रेन वॉशिंग करते हैं, जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कारों को साफ करते हैं। ठहरने के संदर्भ में गुरुजी चाहते थे कि परिजन शांति कुंज में ही ठहरें, भले ही उन्हें थोड़ी बहुत असुविधा हो, पर आश्रम के वातावरण में ही रहें। एक बार श्री रामाधार जी शांति कुंज आए। उन दिनों शांति कुंज बहुत छोटा था। रामाधार जी परिवार समेत आए थे, वह परमार्थ आश्रम में ठहरे थे। गुरुजी ने पूछा, बेटा कहाँ ठहरा है? वो बोले, गुरुजी यहाँ दिक्कत होती, इसीलिए परमार्थ आश्रम में ठहरा हूँ। पूज्य गुरुदेव ने तुरंत डॉक्टर साहब को बुलाया और बोले, प्रणव, इन बच्चों के लिए शांति कुंज में जगह नहीं है, इसलिए तुम लोग भी बाहर ही ठहरो। फिर बोलने लगे। फिर रामाधार जी से बोले, जाओ तुरंत अपना सामान लाओ और यहीं ठहरो, जैसी भी जगह मिले। रामाधार जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे तुरंत गए, अपना सामान ले आए और शांति कुंज में ही ठहरे। पूज्य गुरुदेव प्रेरणापद चीज़ों को सदा महत्व देते थे। इसी प्रकार जब स्लाइड प्रोजेक्टर नया नया आया था, पूज्य गुरुदेव ने मिशन के प्रचार प्रसार के लिए स्लाइड बनवाई और बाकायदा उसका प्रशिक्षण दिलाकर परिजनों को प्रचार प्रसार हेतु तैयार व प्रोत्साहित किया। प्रस्तुति श्री देवराम पटेल, शांति कुंज। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।